12 मार्च 2021 ये मार्च का वो महीना है जिसमें इस खित्ते के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि हम अपने लिए एक मुल्क हासिल करेंगे। वो वोट की ताकत से हासिल किया और कायदे आज़म ने कहा कि ये मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। इस मार्च के महीने में जिस अंदाज में वोट पे डाका डाला गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। ये 2021 है। 2021 में चौथी दुनिया के ममालिक में भी इस तरह वोटों पे डाका नहीं डाला जाता जैसे दुनिया की 7वीं एटमी ताकत के अंदर वोटों पे डाका डाला जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया हर पाकिस्तानी के लिए है कि आज दुनिया किन मसाइल के ऊपर बहस कर रही है, दुनिया किन मौज़ूआत के ऊपर जा रही है। कोई मुरीख पे जाने की सोच रहा है, कोई मईशत को चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ले जाने की बात कर रहा है, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे वोट को इज्जत दो, हमारे वोट पे डाका ना डालो। आज ये है, आज पीडीएम कामयाब हुई है, हमें 49 वोट मिले हैं, सरकारी उम्मीदवार को 48 वोट मिले हैं, लेकिन जिस भूंडे अंदाज से 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए, मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। The question of the validity or otherwise of the ballot papers can only be determined by ascertaining the intention of the voters, and in that respect, the manner of affixing mark stamp is material. If the mark or stamp is affixed upon the name of the candidate instead of his symbol, there cannot be any hesitation to maintain that the voter had in fact shown his consent to cast vote in his favor. ये सुप्रीम कोर्ट 2004 का 1899 केस नंबर है, और इसी तरह की 2 और जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो वोटर है उसकी नीयत देखनी है। अगर वो उम्मीदवार के खाने में स्टैंप करता है, अगर वो उसके इंतखाबी निशान पे भी नहीं मोहर लगाता, उसके नाम पे लगा देता है, तो वो वोट भी वैलिड है। जबकि इस बैलेट के अंदर कोई अलहदा मोहर का खाना भी नहीं था, तो अगर कैंडिडेट ने के नाम पर वोटर ने मोहर लगाई है और वो मोहर उस खाने के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों हाई कोर्ट के फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं कि वो वैलिड वोट है। लेकिन आज वोटर्स को सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से भी ये वजाहत की गई कि एज लॉन्ग एज आप खाने के अंदर वोट की मोहर लगाते हैं, भले वो नाम के ऊपर हो, वो वोट वैलिड है। और इसी तरह जो वहाँ पर हदायत दी गई थी वोटर्स को इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए सेनेट के हॉल में, जिनको के सामने रखा गया था तमाम उम्मीदवारों के, और कहा गया था कि इसको आपने फॉलो करना है, अगर आप उनको भी देखें तो उसमें भी बहुत वजाहत के साथ ये लिखा हुआ है कि आपने खाने के ऊपर मोहर लगानी है। और ये भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो ये 7 के 7 वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं, ये उम्मीदवार के नाम वाले खाने में मोहर लगाई गई थी। ये इतना वाजे है कि जितना सूरज का मशरक से निकलना वाजे है कि ये धांधली हुकूमत के शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जबरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। हम इसे चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह अदालत से पूरा तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है, वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। और आखिर में
जो सुबह वाकया हुआ है, मैं उसको भी दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपके सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये पाकिस्तान का मुकद्दस तरीन ऐवान है। ये किसी गांव के प्राइमरी स्कूल का पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ऐवान बाला है। उसका तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने, जग हंसाई की है, पाकिस्तान की रुसवाई की है। ये जो लोग खेल खेल रहे हैं, और इमरान नियाजी जो कि साबित हो गया है कि अब ये धांधली खान है, इसने डस्का में डाका डाला, इसने नो कॉन्फिडेंस, अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए डाका डाला, और आज चेयरमैन के ओहदे पे डाका डाला। हम इस डाके के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और कौम को बताना चाहते हैं कि आज 49 सेनेटर्स ने पीडीएम को वोट दे के साबित कर दिया है कि ना कोई सेनेटर झुका है, ना कोई सेनेटर बिका है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट से साबित किया है कि पाकिस्तान के सियासतदान इक़दार वाले हैं, असूल वाले हैं, नजरियात वाले हैं। वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं हैं। खैरा साहब एक मिनट आपको दिखाएंगे। छोटी सी वजाहत कर दूं।